गुजरात में पुल टूटने के ये गुनहगार, बल्ब बनाने वाली कंपनी के जिम्मे छोड़ा पुल, ज्यादा टिकट बेचने के लालच में लिए 190 जाने। गुजरात के मोरबी में पैदल यात्रियों के लिए बना सस्पेंशन ब्रिज रविवार रात को टूट गया। कुछ दिन पहले ही इसकी मरम्मत हुई थी। आम लोगों के लिए खोले जाने के महज 5 दिन बाद ही ये ब्रिज टूट गया। पुल पर मौजूद करीब 500 लोग नदी में जा गिरे। इनमें से 190 की अब तक मौत हो चुकी है। मृतकों में महिलाएं और 30 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। ब्रिज की केवल जाली थामे रहे 200 लोगों को बचा लिया गया। मोरबी की पहचान कहा जाने वाला ये ब्रिज 143 साल पुराना था, जिसकी चौड़ाई 1.25 मीटर यानी करीब इतनी कि 2 लोग आमने सामने से गुजर सके। इसकी लंबाई 233 मीटर थी, इतना कि अगर 500 लोग एक साथ पुल पर खड़े हों तो हर कोई लगभग एक दूसरे से टच करता हुआ ही दिखाई देगा। पैदल यात्रियों के लिए बना ये पुल मोरबी के लखदीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज को दरबार गढ़ महल से जोड़ता था। हादसे के बाद कई सवाल उठे जो दिखाते हैं कि जिम्मेदारों की अनदेखी से एक साथ सैकड़ों लोगों की जान ले ली गई। अब हम सिलसिलेवार तरीके से वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं जिनके जवाब अगर वक्त रहते खोज लिए जाते हैं तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी को टाला जा सकता था। ये पुल पिछले 6 महीने से बंद था। क्या जल्दबाजी में से चालू किया गया? मोरबी का केबल सस्पेंशन ब्रिज 20 फरवरी 1889 को शुरू किया गया था। 143 साल पुराना होने से इसकी कई बार मरम्मत हो चुकी है। हाल ही में 2 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने तक ब्रिज का रेनोवेशन हुआ था। गुजराती नववर्ष यानी 26 अक्टूबर को ही ये दोबारा खुला था। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा 1-2 दिन में ही होने वाली है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी फायदा लेने के लिए इसे बिना टेस्टिंग अफरा तफरी में शुरू किया गया था। पुल के रेनोवेशन के बाद क्या उसकी मजबूती से जांच की गई थी? नया पुल हो या किसी पुल का रेनोवेशन किया गया हो, इसको शुरू करने से पहले जरूरी होता है कि उसकी मजबूती को विशेषज्ञ जांचते हैं। ये परखते हैं कि इस पर कितना भार दिया जा सकता है। मोरबी के नगरपालिका के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह झाला ने कहा कि ओरेवा ने प्रशासन को सूचना दिए बिना ही लोगों को पुल पर जाने की इजाजत दे दी। कंपनी ने न तो पुल खोलने से पहले नगरपालिका के इंजीनियरों से उसका वेरिफिकेशन कराया और न ही फिटनेस स्पेसिफिकेशन सर्टिफिकेट लिया। अब बड़ा सवाल ये है कि 26 अक्टूबर को ओरेवा कंपनी के एमडी जयसुख पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुल को चालू करने की घोषणा की थी, तब नगरपालिका ने इसे क्यों नहीं रोका? तीसरा सवाल, प्रशासन ने घड़ी बल्ब बनाने वाली कंपनी के जिम्मे ही छोड़ दिया पुल। मोरबी का ये ऐतिहासिक पुल शहर की नगरपालिका के अधिकार में था। नगरपालिका ने इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी अजंता ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सौंपी थी। ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कैलकुलेटर, घरेलू उपकरणों और एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी है। ओरेवा ने ही देश में सबसे पहले 1 साल की वारंटी के साथ एलईडी बल्ब बेचने की शुरुआत की थी। नगरपालिका के सीएमओ संदीप सिंह झाला ने माना कि मरम्मत के दौरान कंपनी के कामकाज की निगरानी के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं थी, यानी पूरी तरह से कंपनी के ऊपर इसे छोड़ दिया गया कि वो पुल को कैसे और किससे बनवाती है और कब चालू करती है। चौथा सवाल ये है कि कहीं चेतावनी या सूचना बोर्ड ही नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ब्रिज की क्षमता कितनी है? ओरेवा कंपनी से अगले 15 साल यानी 2037 तक के लिए ये पुल की मरम्मत, रखरखाव और ऑपरेशन का समझौता किया गया था। पुल पर कंपनी के नाम का बोर्ड तो मौजूद था, लेकिन क्षमता को लेकर दोनों छोरों पर कोई सूचना या चेतावनी नहीं लिखी गई थी। जानकारी मिली है कि पुल पर जाने के लिए बड़ों से 17 और बच्चों से रुपए का टिकट वसूला जा रहा था। ओरेवा कंपनी की टिकट के पैसे वसूल रही थी। ओरेवा कंपनी ही टिकट के पैसे वसूल रही थी, लेकिन टिकट चेक करने के लिए दोनों सिरों पर खड़े गार्ड्स ने लोगों की संख्या को चेक नहीं किया। अचानक इतनी भीड़ कैसे हो गई? ये ब्रिज पिकनिक स्पॉट के तौर पर मशहूर था। दिवाली के बाद वीकेंड में लोग घूमने निकले हुए थे। ब्रिज 6 महीने बाद खुलने की वजह से भी इसको लेकर लोगों में आकर्षण था। इस वजह से इतने ज्यादा लोग एक साथ इस ब्रिज पर घूमने पहुंच गए। लोगों को रोका नहीं गया तो 14 रुपए का टिकट खरीद कर करीब 400 लोग एक साथ ब्रिज पर जा पहुंचे। क्या ब्रिज उधर से टूटा जिधर भीड़ ज्यादा थी? फोटो और वीडियो देखकर सस्पेंशन ब्रिज बीच में से ही टूटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्रिज के टूटने की शुरुआत कहां से हुई इसकी पुख्ता जानकारी अभी मिलनी बाकी है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सोमवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि
ब्रिज कहां से टूटा और इसकी वजह क्या थी, ये जानकारी FSL रिपोर्ट से ही मिल सकेगी। इतनी ज्यादा मौतों की वजह क्या है? पैदल पुल और पानी के बीच करीब 100 फुट की दूरी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। पानी की गहराई भी 15 फीट के करीब बताई गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुल टूटने के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे थे। NDRF ने इसके नीचे गाद होने की बात भी कही है। ऐसे में बहुत संभव है कि पुल से गिरने के बाद कई लोग गाद में जा धंसे हों। पिकनिक स्पॉट था, फिर रेस्क्यू और मेडिकल टीम कितनी अलर्ट थी। हादसे के 15 से 20 मिनट के अंदर ही 108 की एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। दुर्घटना बड़ी होने की वजह से 108 कमांड सेंटर ने आसपास के सभी जिलों की एम्बुलेंस भी बुला ली थी। करीब आधे घंटे में 300 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। घायलों को दुर्घटना स्थल से 7 मिनट की दूरी पर मौजूदा जिला अस्पताल ले जाया गया। गुजरात के शासक वाघजी ने बनवाया था पुल, इंग्लैंड से मंगाया था सामान। मोरबी का ये पुल गुजरात के राजकोट से 64 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है। विक्टोरियन लंदन स्टाइल में बने इस पुल को मोरबी के पूर्व शासक सर वाघजी ने बनवाया था। इसके लिए मटेरियल इंग्लैंड से मंगाया गया था, तब इसे यूरोप में उपलब्ध सबसे बेहतरीन तकनीकी के जरिए बनाया गया था। देश में पुल टूटने के हुए 3 बड़े हादसे, जिनमें 10 सितंबर 2002 को रफीगंज रेल ब्रिज टूटा बिहार में, जिसमें 130 मौतें हुई थी। वहीं 29 अक्टूबर 2005 में वेलिगोंडा रेलवे ब्रिज टूटा आंध्र प्रदेश में, जहां 114 मौतें हुई थी। और 21 जुलाई 2001 कादालुंडी रिवर रेल ब्रिज केरल में टूटा था, जहां 57 मौतें हुई। गुजरात स्टेट से स्टेट संवाददाता मकबूल खान मंडोरी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आरती माली। आप देख रहे हैं V124 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए घंटी के बटन